हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो हम संडे को रिलायंस गए थे तो जगन के लिए कुछ जीन्स खरीदे क्योंकि ऑफिस से उनको अब तक ऑफिस का ड्रेस नहीं मिला इसलिए। और सोम का बर्थडे भी है थर्सडे को तो उसके लिए कुछ खरीदे। और बाकी हमारी दो माँ बेटियों के लिए कुछ लोअर और कुछ टी शर्ट। तो ये टी शर्ट लोअर सोनम के लिए मतलब लेगिंग्स टाइप की, और ये मेरे लिए ये लोअर। और बात ये हो गई कि मैंने तो इसे 3 लिए थे क्योंकि डेली उसके लिए अभी कुछ दिनों से मेरे पास नहीं थे, मतलब थे लेकिन बहुत दिनों के यूज़ किए हुए, मतलब वही चल रही थी। इस साल मैंने ख़रीदा ही नहीं समर में कुछ। और ये सोम के लिए टी शर्ट, तो ऐसी कुछ शॉपिंग की थी। लेकिन बात ये हो गई, बात ऐसी थी कि जिस सेक्शन से मैंने ये ख़रीदा ना लोअर और टी शर्ट मेरे लिए, तो उस पर जब वहाँ पे लगाया हुआ था 149 का टी शर्ट, तो मैंने वहाँ से लिया। और काउंटर पे जाने के बाद बोल रहा है कि नहीं ये तो 200 का है, और जो लोअर मैंने आपको दिखाया था वो भी 250 का था, तो वो भी बोल रहा था कि नहीं वो 300 का है। तो ऐसे कुछ था तो ये मैंने ख़रीदे, तीन थी। लेकिन उसके बाद मैंने काउंटर पे जाने के बाद है ना, बिल पे करते टाइम मैंने 2 वहाँ पे ही रख दी। मैंने बोला ये मत दे, अभी महंगा बोल रहा है। मतलब उनका तो मार्केटिंग करने का वो तो एक तरीका है कि दिखाते कुछ और आगे काउंटर पे जाने के बाद हम क्या करते कि जल्दी जल्दी में होते और जल्दी जल्दी बिल पे कर देते और बस हो जाता है। से ये हुआ था मेरे साथ, और ये ना मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। लेकिन जगन मुझे हमेशा बोलती थी ये ऐसे मार्केटिंग करने का उनका तरीका है ये वो। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था इनको ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन खुद मैंने ये रियलाइज़ किया तब पता चला कि ऐसे ही होता है। और अभी गई थी लाइट, और ये जगन के लिए कुछ पैंट खरीदे हुए थे, ये पैंट भी खरीदे थे। और ये सोम के लिए जीन्स, तो ऐसी कुछ शॉपिंग की थी। और ये टी शर्ट है ना, ये डिस्काउंट में था 70% में, और ये बहुत ही अच्छा था। नहीं टी शर्ट नहीं था, ये शर्ट था, और ये सॉफ्ट भी था, इसलिए फिर ये भी ले लिया। और ये रख देना पड़ेगा, बहुत दिनों बाद यूज़ होगा। और जो जीन्स खरीदे ना जगन के लिए कॉटन के, बहुत ही अच्छे थे और 500 में मिले थे, डिस्काउंट चल रहा था। और ये बिल है ना मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखना। और कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो मैं क्या करती हूँ, कस्टमर केयर को फ़ोन करके वो भी सॉल्व कर लेती हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल रखना। और इसलिए मैं उस टाइम तो देख नहीं पाती इतने अच्छे से, लेकिन दूसरे दिन घर पे देखती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, कुछ हो जाए तो। और उसके बाद ये बिल फिर मेरा अच्छे से देखना हो गया, और फिर मैंने बिल भी अभी फेंक दूँगी देखने के बाद। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े मतलब अभी यूज़ नहीं हो गए तो ये मैंने पैक करके रख दिए। सोनम के एक फ्रॉक ख़रीदा था, वो भी उसको अभी नहीं पहनाऊँगी कभी। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े, बस सोम को बर्थडे के दिन पहनने के लिए कपड़े रखे हुए थे, बाकी कुछ काम नहीं था। और मेरे लिए लोअर टी शर्ट डेली उसके लिए। और इसके बाद गाइस यहाँ पे ना ये इतने कपड़े रखे हुए थे ना ये बॉक्स पे, तो ये बॉक्स पता है किसका, ये है टीवी का। तो जगन ने मुझे एक दिन बोला भी था, मतलब चिल्ला रहे थे कि ये टीवी के बॉक्स पे तू ऐसे हेवी चीज़ें मत रखो, टूट ना जाए। लेकिन आज मैं सच में डर गई थी, मुझे लग रहा था कि ना टूट ना जाए। उसको तो पैक करा हुआ है लेकिन तभी भी डर लगता है, इसलिए मैंने उसको अभी ऐसे खड़ा कर दिया ताकि फिर कुछ हेवी चीज़ें रखने से दिक्कत ना हो जाए। ऐसे रखने से फिर ये ना आजकल ऐसी अलमारी बन गई है, यहाँ पे डेली उसके कपड़े मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। ये नीचे एसी का बॉक्स है और ऊपर ये, क्योंकि एसी तो अभी यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी एसी की ज़रूरत नहीं होती। कोई कितना भी पैसे वाला वो कभी एसी यूज़ नहीं करता। लेकिन और ये तो हमारा घर है ही नहीं कि हम लगा के रखें, इसलिए फिर ये बॉक्स है अभी हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। और इतने कपड़े मुझे प्रेस करने थे इसलिए इनको यहाँ पे रख दिया। और ये सोनम का है ना स्काउट गाइड का ड्रेस है, जो हमें बचपन में झेड़पी के स्कूल में हमारा यूनिफॉर्म था, मतलब मेरे टाइम। इसके ऊपर एक शर्ट था, मतलब अंदर शर्ट पहनना था और ये फ्रॉक पहनना था ऐसा। और ये सोम का स्काउट गाइड का शर्ट है और ये पैंट। मतलब बच्चों को स्कूल में 4 ड्रेस है, एक स्पोर्ट का, एक स्काउट गाइड का, एक यूनिफॉर्म, मतलब 4 या 3 ऐसे। तो फिर मैंने ये टीवी का बॉक्स कर दिया ठीक, और एक कबाड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। और इतने कपड़े करूँगी अभी प्रेस। और गाइस यहाँ पे मैं आ गई और ये लेके आई मैं नूडल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे नूडल्स इतने जो दिल्ली साइड मिलते थे वैसे मिलते नहीं।
तो ये लेके आए और एक आध दिन ये बनाएंगे, इसलिए पैकेट लेके आए थे। और ये पैकेट भी डिस्काउंट में था, 70% में था, तो ये भी हमने ले लिया था। और अभी कुछ सामान लेके आई थी, ये भी करूँगी, मतलब अनपैकिंग कर रखे थे। और ये चना दाल मेरे पास नहीं थी, तो चना दाल के पैकेट में लेके आई थी 5, और एक मूंग दाल का पैकेट, और अरहर की दाल घर से मिली थी तो वो है। और ये ऑयल तो आपको पता है कितने दिनों बाद। और ये एक डालडा का पैकेट। और गाइस हमने अप्रैल मंथ में राशन ख़रीदा था, और अभी ये जुलाई, तो तब से अब तक ऐसे ही चल रहा था, मतलब जो ख़त्म हो गया वो ले रहे थे। और ये है इडली बैटर, तो ये सुबह में बच्चों को इडली बना के दूंगी, इसके लिए अभी इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मैंने घर पे बैटर नहीं बनाया। अभी ये पैकेट ही लेके आई थी, और ये पैकेट वैसे अच्छा भी होता है, इजी भी होता है, तो घर पे बनाने से अच्छा मिल गया तो फिर लेके आई थी। और महंगा भी नहीं था, 50 रुपये का था, और घर पे इतना करो तो इससे अच्छा ये ठीक है। तो राशन गए थे तो फिर लेके भी आए, तो ये धो के इसको अच्छे से और अभी रख दूँगी, और ये कल सुबह काम आ जाएगा। और उसके बाद ये राशन वहाँ का है, दिल्ली साइड का कुछ पड़ा हुआ है, और ये मैंने ये सारे पैकेट फोड़ के इसके अंदर रख दूँगी। और मैं इतने ये लेके क्यों आई चना दाल पता है, क्योंकि इसका मुझे बेसन पीस के लाना है इसलिए। और धूप तो है नहीं यहाँ पे, डेली बारिश हो रही है, तो पता नहीं अभी कैसे होगा, इसलिए अभी मैंने तो अभी इसको इस पैकेट में रख दिया। और मैं अभी देख रही थी ये कैसे है, लेकिन पता चला ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब जैसी चाहिए करारी दाल नहीं थी। इसको अच्छे से धूप देनी पड़ेगी, इसके बाद ही ये बेसन पीसा जाएगा। तो ये पैकेट मैं फोड़ के रख दूँगी, और जब अच्छे से धूप आ जाए या गैस पे इसको थोड़ा गर्म कर लूँगी। और गाइस यहाँ पे सोहम बना रहा है, उसके स्कूल में पढ़ाया है, मतलब वो होता है ना विदाउट फायर कुकिंग, तो यहाँ पे वो बना रहा है। इस सैटरडे को इसको बनाने के लिए बोला था, तो इसने ये ले लिया नमकीन और एक बॉईल किया हुआ ये आलू यहाँ पे रखी हुई है। तो उसके अंदर डालेगा टोमेटो सॉस, नींबू और सॉल्ट, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। ऐसे नमकीन खाने से अच्छा इसमें एक बॉईल किया हुआ आलू डालो तो बहुत, सच में तो मुझे भी पसंद आ गया था। तो एक दिन तो स्कूल में ये सिखाया था उनको, उसके बाद बच्चे घर पे यही बना के खा रहे। और इसमें थोड़ा सा मुरमुरा डाला हुआ था नमकीन में, लेकिन सोम को मुरमुरा एक भी पसंद नहीं, इसलिए वो निकाल रहा था। और सोनम के लिए मैंने मुरमुरा मिक्स ही ले लिया था एक कटोरी में। और सोम की एक आदत है कि वो है ना, उसको खुद बनाना हो तो खुद ही बनाता है, इसलिए वो सारा उसके कटोरी में ले रहा था और खुद बनाने का देख रहा था। और उसने एक एक मुरमुरा छान के उसमें डाल रहा था, और तभी वो नमकीन बना के मतलब उसका वो बनाएगा। तो आज सोहम यहाँ पे कर रहा था, मतलब खुद के लिए बना रहा था वो। और मैंने इसको इसलिए आने दिया क्योंकि उसका कल बर्थडे, इसलिए फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती। फिर वो बोलता है कि मेरा मंथ बर्थडे वीक मंथ चल रहा है, इसलिए फिर कुछ बोल भी नहीं, इसलिए मैंने इसको करने दे रही थी यहाँ पे। और वो फिर कर रहा था, और इसका ये होता है कि उसको जैसे करना है वैसे वो आराम से करता है, तो बहुत अच्छे से कर रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैं सोनम के लिए कर रही थी, तो उसने बोला मम्मी तो मेरे इसमें हाथ मत डालना, मैं खुद करूँगा, तो सोनम का बना के दे। तो फिर मैं सोनम का बना रही थी, और ऑनियन यहाँ पे कट कर रही थी, थोड़ा सा ऑनियन भी उस पर डाला जाता है, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। मैं भी खुद मतलब यहाँ पे जब टीचर ने बनाई थी तब से हम भी घर पे बना रहे, और कुछ इस तरह से बन गया था, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, बहुत अच्छा भी लग रहा था खाने में। तो गाइस सोम ने बनाया था कुछ ऐसे। और ये है 9 डेट का, और मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा सा किया था। ये सोम का केक आ गया था, घर पे ही हमने मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और बाहर खाना खाने गए थे, तो ये केक आ गया था। और उसके बाद थोड़े से बलून, सोम बोल रहा था बलून भी लगा लो, तो थोड़े बलून भी लगा लिए थे, मतलब 9 जनवरी को। और गाइस 9 जनवरी मतलब बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि पता है आपको
मेरे भाई इस दिन बहुत खुश थे, मतलब क्योंकि मुझे लगता है वो सेकंड टाइम इतने खुश हुए के बाद एक लड़का हुआ था। मेरा भाई है ना, एक लड़की के बाद दूसरा लड़का है लड़की, वो करके हुआ था क्योंकि 5 महीने के बाद हुआ था। और मेरा बेटा, तो मेरे पापा है ना मेरे बेटे को मतलब बहुत अच्छे से उस दिन, मतलब वो इतने खुश देख के मुझे हमेशा उस दिन याद आती है कि वो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उनका थोड़ा सा तरीका अलग है कि उनको लड़का ही चाहिए। और हम 5 महीने तो हो गई थी, लेकिन उनको लड़का चाहिए था। फिर 5 महीने के बाद चेक करने के बाद पता चला कि मेरा भाई होने वाला है। तो वो हुआ था, मतलब इतने सालों बाद, 30 साल पहले उन्होंने चेक किया था। तो मेरे बेटे का मतलब आज तो बर्थडे, लेकिन मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उनका मतलब वो तरीका और वो सोहम होने के बाद वो बहुत हैप्पी हुए थे, क्योंकि उनको लगा कि पोता हो गया, तो इसलिए। और पोता इतना ये है शैतान पोता, और ये ऐसे खेल रहा था, इतना मटक रहा था, मतलब बहुत ही सताता रहता है ऐसा। तो मुझे पापा की याद तो आ रही थी, लेकिन उनका तरीका भी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी पैसा दे दो, कुछ करो, वो खुश नहीं होते, लेकिन ऐसे बातों से खुश होते हैं। और गाइज मैं भी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे पापा को तो 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था, और मेरे पापा तो ज़मींदार थे, लेकिन मैं तो ऐसे ही, मतलब इतनी ज़मीन वमीन तो कुछ नहीं थी, मैं तो डर गई थी। लेकिन सोनम के बाद सोम हुआ था, तो उस दिन कहते कि सुख के दिन और दुख के दिन आदमी सोता नहीं, मेरा भी वही हुआ था। जब सोम हुआ था मुझे रात के 9 बजे, तो मैं पूरी रात सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। तो ऐसे होते हैं कुछ लाइफ के, तो मुझे भी बहुत मेरे लाइफ की हंसी भी आ रही थी। और ये शैतान बच्चा ऐसे ये फ़ोटो खींच रहा था और ऐसे कर रहा था। तो गाइज कुछ ऐसा इस ब्लॉग था। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड मॉर्निंग। और ब्लॉग पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको सबको बाय बाय।